बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, रमज़ान कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि अच्छा चल रहा होगा। FA1 का चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्स। देखें, बिज़नेस के अंदर कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपको एक बिल देता है, और अगर आपने देखा हो तो उस बिल की एक कॉपी वो अपने पास रखता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो एक बेसिक जो प्रोसीजर है, कंट्रोल प्रोसीजर, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कंट्रोल में डॉक्यूमेंटेशन आती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ आता है और ऑथराइजेशन आती है। तो ट्रांजैक्शंस पे एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का बनना बहुत ज़रूरी है। सो एवरी टाइम अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अ डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड एज एन एविडेंस। देखिए ना, आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, उसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन जाएं और उसके कैशियर को कहें यार मुझे पैसे दे दो मेरे। वो कहेगा कि भाई मुझे चेक दो। आप कहते हैं वो चेक बुक को रहने दो, चेक को क्या ज़रूरत है, मेरे पैसे हैं बस मुझे दे दो। लेकिन वो आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। इवन अगर आप चेक भी दें और उस चेक पे उसको सिग्नेचर पे डाउट पड़ जाए या किसी भी और किस्म का डाउट पड़ जाए उसको, तो वो आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो कैशियर के पास एविडेंस के तौर पर वो चेक पड़ा होगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, उसकी सबसे बुनियादी वजह जो है वो एविडेंस है। एज एविडेंस ऑफ स्टेज a transaction has reached। दूसरा, हमें यह भी पता चलता है डॉक्यूमेंट से कि इस वक्त जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस स्टेज पे पहुंची है। फॉर एग्जांपल, अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज ऑर्डर बनेगा, ठीक है। वो परचेज ऑर्डर जो है वो आप देंगे सप्लायर को, फिर सप्लायर जो है वो गुड्स जो है वो डिलीवर करेगा, उसकी बेस पे डिलीवरी नोट बनेगा, वहाँ से आएगा, या आप अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे गुड्स रिसीव्ड नोट, ठीक है। फिर उसकी बेस के उसके बाद इनवॉइस आएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें इनवॉइस पहुँच चुकी है तो इसका मतलब ये है कि हम अब किस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं, हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अब हम थर्ड स्टेज पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो एविडेंस ऑफ अ स्टेज अ ट्रांजैक्शन हैज रीच्ड। फॉर एग्जांपल, सेल्स ऑर्डर शोज दैट ओनली एन ऑर्डर हैज बीन मेड व्हाइल डिलीवरी नोट इज एविडेंस दैट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। अब अगर आपके पास सेल्स ऑर्डर पड़ा हुआ है और उसके अगेंस्ट अभी तक डिलीवरी नोट नहीं बना, तो इसका मतलब है अभी तक आपने गुड्स डिलीवर नहीं की हैं, अभी तक आपको सिर्फ ऑर्डर ही रिसीव हुआ है। तो दूसरा पर्पस जो है डॉक्यूमेंट का वो ये है कि डॉक्यूमेंट से हमें स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन पता चल जाती है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, थ्योरेटिकल MCQs इस पे बनेंगे। और नॉर्मली ये जो पेपर फेल होता है ना 40+ और 50 बिलो पे, तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो अकाउंट्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो आपने उसको चीज़ों को याद रखना है। For checking and confirming that everything is being correct, for example before payment of purchase invoice। अब अभी मैंने जैसे कहा कि इनवॉइस आपको मिल चुकी है, अब आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने से पहले आप ये देखेंगे कि इनवॉइस जो है उसको आप कंपेयर करेंगे अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, कि आपको आइटम जो हैं जो आपने ऑर्डर दिए थे वही इनवॉइस पे लिखे हुए हैं, और उनकी जो प्राइस है वो वही है जो परचेज ऑर्डर पे मेंशन है। इसी तरह इनवॉइस को आप कंपेयर करेंगे डिलीवरी नोट के साथ कि सारे आइटम्स डिलीवर हुए भी हैं या नहीं हुए। तो अब हमने ये देखना है कि क्या सारा कुछ ठीक है, उसके लिए भी हम डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसको आपने चीज़ें बेची हैं पाउंड 200 की, तो उसके लेजर में सिर्फ पाउंड 200 लिखा हुआ है। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि पाउंड 200 के कौन से आइटम्स आपने सेल किए हैं, तो उसके लिए आप इनवॉइस देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे। तो ये पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो 4 बेसिक पर्पस जो है वो हमने डिस्कस किए कि डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यूज किस पर्पस के लिए होते हैं।
अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। कि अगर कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि सेल कर रहे हैं आप। कैश ट्रांजैक्शन में क्या है, कैश सेल। अभी हम कैश परचेजेस की बात नहीं कर रहे। तो कैश सेल जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से होती है। उसमें पहला तरीका जो है वो है ओवर द काउंटर सेल। आप किसी भी कैश एंड कैरी पे जाते हैं, आप अपनी बास्केट लेते हैं, उसमें चीज़ें डालते हैं और उनको काउंटर पे ले जाते हैं। वो उनको क्या करता है, स्कैन करता जाता है और आखिर में आपको वो एक रिसिप्ट दे देता है। तो जो डॉक्यूमेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ओवर द काउंटर कैश सेल्स में। चीज़ याद रखनी है कि बेसिक चीज़ क्या है, कैश सेल्स, और उसमें एक टाइप है ओवर द काउंटर सेल। तो उसमें वो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देगा, रिसिप्ट, ठीक है। वो एक छोटी सी रसीद दे देगा, वो जो उसके साथ एक छोटा सा प्रिंटर लगा होता है उससे वो प्रिंट आउट होती है। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि एट एंड ऑफ द डे टिल रोल में बी प्रोड्यूस्ड टू बाय द कैश रजिस्टर। अब अगर डे एंड करने आपने तो आप डे एंड करते हैं तो वो पूरे दिन की जो सेल है, टिल रोल इज अ लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स सोल्ड ड्यूरिंग द डे। तो ये टिल रोल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इस पे एमसीक्यू आ जाएगा, वो सिंपली आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। तो ये बात आसान सी है लेकिन इग्नोर कर जाता है स्टूडेंट, याद नहीं रखता, ठीक है जी। तो अब वो टिल रोल पे जो है वो सारे दिन की सेल आई होगी, उसकी बेस पे आप कैश को टैली कर सकते हैं कि आपने कितनी कैश रिसीव की है, वो मौजूद है या नहीं। टू एंश्योर एक्यूरेसी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल इज नॉट यूज्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस, पेटी कैश का चैप्टर है, उस पर लेक्चर मौजूद है, ठीक है। तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए हम कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल यूज नहीं कर सकते। ये भी पॉइंट याद रखना है ताकि कैश जो है वो टैली हो सके इजीली। तो एक तो हमारी कैश सेल में एक ऑप्शन हमारी क्या है, ओवर द काउंटर सेल। दूसरी चीज है जी वर्बल ऑर्डर, कि एक बंदा आपको ऑर्डर देता है, ठीक है, तो आप उसका जो ऑर्डर है वो किस में लिखेंगे, सेल्स ऑर्डर फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। उस सेल्स ऑर्डर फॉर्म जो है वो डिटेल पूरी लिखेंगे जिन जिन आइटम्स का वो ऑर्डर दे रहा है। ये उन बिजनेसेस में होता है जहां पे मैनुअल सिस्टम चल रहा होता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कस्टमर आता है, वो आपसे कोटेशन मांगता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इसको। कोटेशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप कस्टमर को देते हैं, इज गिवन टू कस्टमर विच सर्व एज एन एस्टीमेट ऑफ प्राइस। मतलब आप के पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे ये आइटम खरीदने हैं, आप अपनी प्राइस बता दें। तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट पे प्राइस लिख के देते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहलाता है, कोटेशन। अब अगर उसको आपकी प्राइस पसंद आ गई तो वो वही कोटेशन लेके आपके पास वापस आ जाएगा। तो वही कोटेशन जो है वो सेल्स ऑर्डर फॉर फ्यूचर के तौर पर यूज हो सकती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कोटेशन कैन बी यूज्ड एज सेल्स ऑर्डर। और कोटेशन इटसेल्फ क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट है जिस पे आप अपनी प्राइसेस लिख के कस्टमर को देते हैं, और फिर जब आप गुड्स उसको डिलीवर करेंगे तो आप उसको जो डॉक्यूमेंट देंगे वो इनवॉइस होगा, ठीक है। अब इनवॉइस क्या होती है, उस पर क्या क्या लिखा होता है वो हमने आगे पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो दूसरी जो कैश सेल की टाइप है वो क्या है, वर्बल ऑर्डर। और उसमें हमने क्या क्या देखा, सेल्स ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जो बनता है, कोटेशन क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, और जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो आप उसको इनवॉइस देंगे। तीसरा ये है कि कस्टमर आपको टेलीफोन पे ऑर्डर देता है। अब टेलीफोन पे ऑर्डर जब देगा तो उसको भी आप एंटर करेंगे किस पे, सेल्स ऑर्डर फॉर्म पे। सेल्स ऑर्डर फॉर्म जो है वो फिर आप अपने वेयर हाउस का जो बंदा है उसको आप एक डिस्पैच नोट इशू करेंगे कि वो गुड्स डिलीवर कर दे। 2 copies of dispatch note are sent along with goods which serves the purpose of delivery note।
अब 2 कॉपीज आप जब चीज़ें भेजेंगे, क्योंकि टेलीफोन पे ऑर्डर मिला है, कस्टमर कहीं और बैठा हुआ है, अब आप जब चीज़ें उसको डिलीवर करेंगे तो 2 कॉपीज भेजेंगे आप डिस्पैच नोट की, वो एक अपने पास रख लेगा और एक पे आप उससे साइन लेके वापस ले आएंगे, ताकि आपके पास एविडेंस रहे कि आपने उसको गुड्स डिलीवर कर दी हैं। तो डिस्पैच नोट जो होता है वो डिलीवरी नोट के तौर पर भी काम करता है। 1 कॉपी साइंड बाय कस्टमर एंड रिटर्न टू सप्लायर, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, और वो एविडेंस है दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय कस्टमर। इसको आप एविडेंस के तौर पर, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आएगा तो एविडेंस के तौर पर यूज करेंगे। और फिर जब कैश रिसीव हो जाएगी तो आप उसको कैश रिसिप्ट जो है वो दे देंगे एज एविडेंस फॉर पेमेंट ऑफ कैश, जिसको कस्टमर अपने पास एविडेंस के तौर पर रखेगा कि उसने आपको कैश पे कर दी है। हाँ जी, उसके बाद अगली फॉर्म जो है वो है रिटर्न ऑर्डर, कि कस्टमर आपको रिटर्न ऑर्डर जो है वो देता है। वो रिटर्न ऑर्डर जो आपको वो देगा वो दैट इज परचेज ऑर्डर। उस परचेज ऑर्डर की बेस पे आप क्या करेंगे, अपना सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, या वही परचेज ऑर्डर जो है वो सेल ऑर्डर के तौर पर सर्व करेगा। फिर आप क्या करेंगे, डिस्पैच नोट देंगे अपने स्टोर रूम को कि गुड्स को डिस्पैच करे, वही 2 कॉपीज वो भेजेगा, ठीक है, और 1 कॉपी जो है वो वापस ले आएगा। ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स डिलीवरी नोट इज गिवन टू कस्टमर एंड कॉपी विच इज साइंड बाय कस्टमर इज केप्ट बाय सप्लायर एज एन एविडेंस। तीसरा जो आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है वो क्या है, इंटरनेट ऑर्डर, जो आप दराज वगैरह से या कहीं से भी चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो कस्टमर selects the item he wants to purchase by placing them in electronic shopping basket or cart. Customer will fill the credit card or debit card details to pay for items purchased. इसमें एक और जो ऑप्शन है वो क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। Some business also use electronic order form for placement of order. An invoice is emailed to customer which then be printed and then goods are डिलीवर्ड अलॉन्ग विद डिलीवरी नोट। तो ये हमने कैश सेल्स की डिफरेंट टाइप्स को देखा और उन डिफरेंट टाइप्स में जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं उनको डिस्कस किया।